ऑडियो 4 सिद्धिदात्री वाक साधना। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। वाणी का व्यभिचार रोका जाए। अपने मनोभाव, विचार, इच्छा, आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति से व्यक्त होते हैं। जब मनुष्य कुछ कहना चाहता है या अपने किन्हीं भावों को व्यक्त करना चाहता है तो उन्हें लिखकर, बोलकर ही व्यक्त करता है। जहाँ तक बोलने की बात है, यह वक्ता और श्रोता के बीच विचार विनिमय का तात्कालिक किंतु अस्थायी माध्यम है। लिपि के माध्यम से कही गई बात अधिक समय तक स्थायी रहने वाली होती है। प्रयोग चाहे किसी भी रूप में हो, मनुष्य के विचार, भावों आदि की अभिव्यक्ति के लिए शब्द ही एक महत्वपूर्ण माध्यम है। मनुष्य ही नहीं, इतर प्राणियों में भी अपनी भाषा, अपने शब्द होते हैं जिनके माध्यम से वे परस्पर अपने भाव प्रकट करते हैं। एक बंदर किसी विपत्ति में हो तो वह इस तरह से चिल्लाता है कि उसे सुनकर दूसरे बंदर एकत्र हो जाते हैं। इसी तरह चिड़िया, कुत्ते, बिल्ली आदि प्राणी भी अपने विशिष्ट शब्दों के माध्यम से अपने मनोभाव को व्यक्त करते हैं। इतना अवश्य है कि पशुओं की वाणी का दायरा सीमित और परंपरागत ही रहता है, जबकि मनुष्य ने अपने बुद्धि बल से भाषा के महत्वपूर्ण विज्ञान को जन्म दिया है। शब्द वाणी मनुष्य के लिए ज्ञान का द्वार खोल देती है। भर्तृहरि ने लिखा है, संसार में शब्द बिना ज्ञान प्राप्ति संभव नहीं, बिना सुने पढ़े ज्ञान प्राप्ति असंभव है। बृहदारण्यकोपनिषद में कहा गया है, गर्वेशाम बागे बायतनम। वाक ही ज्ञान का एकमात्र अधिष्ठान है। शब्द कामधेनु। शब्द कामधेनु है जो मनुष्य के समक्ष अपार ज्ञान राशि का भंडार खोल देते हैं। किंतु जिस तरह कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर मनुष्य महान ऐश्वर्य का अधिकारी भी बन सकता है, तो दुष्कल्पनाओं के द्वारा विनाश को भी प्राप्त हो सकता है। उसी तरह शब्द भी अपने अच्छे या बुरे परिणाम उपस्थित करता है। मनुष्य जो कुछ बोलता है उसका अच्छा या बुरा प्रभाव समाज पर पड़ता है और तद अनुकूल ही बोलने वाले को परिणाम प्राप्त होते हैं। जिस तरह मनुष्य के अच्छे कार्यकलाप दूसरों को सुख देते हैं और उससे स्वयं को संतुष्ट करते हैं, बुरे कार्यों से दूसरों का अहित होता है, स्वयं के जीवन में भी अशांति का कारण बनते हैं, उसी तरह अच्छे या बुरे शब्द भी परिणाम पैदा करते हैं। मनुष्य की वाणी अमृत भी है और विष भी, औषधि भी है और विषवाण भी। शब्दों का सदुपयोग करके अपना और समाज का बहुत बड़ा हित साधन किया जा सकता है, तो दुरुपयोग करके दूसरों को क्लेश, हानि पहुंचाई जा सकती और अपना हित भी किया जाता है। वाणी का दुरुपयोग मनुष्य को जीवन के सभी पहलुओं में असफल बनाता है। झूठ बोलकर, धोखा देकर, चालाकी भरे शब्दों का व्यवहार करके मनुष्य दूसरों को विश्वास रहित बना देता है। ऐसे व्यक्तियों का कोई साथ नहीं देता। धूर्त, चालाक, लंपट, बाचाल व्यक्तियों से सभी बचने का प्रयत्न करते हैं। खेद का विषय है कि आज के युग में भाषा विज्ञान का जितना विकास हुआ है, वाणी को प्रभावशाली वैज्ञानिक रूप देने में जितना अन्वेषण हुआ है, उतना ही वाणी का व्यभिचार बढ़ गया है। आजकल शब्द ज्ञान के स्तोत्र न रहकर वाणी विलास, तथाकथित वाक्चातुरी या छल दूसरों को उल्लू बनाते जा रहे हैं। सत्य को झूठे और झूठे को सत्य बनाने के लिए किया जाने वाला शब्दों का जोड़ वाणी व्यभिचार नहीं तो क्या है। परस्पर बातचीत, संवाद, लेखन आदि में शब्दों का होने वाला दुरुपयोग आज कम नहीं है। अखबारों में दिए जाने वाले झूठे सनसनीखेज समाचार, भद्दी और दुष्प्रवृत्तियों को भड़काने वाली आकर्षक विज्ञापनबाजी, अश्लील साहित्य लिपि ने शब्दों की दुर्दशा की है, तो परस्पर बोलचाल में बरती जाने वाली चालाकी, वाक चातुरी, झूठ, छल, फरेब आदि ने संभाषण में। तात्पर्य यह है कि हर दिशा में वाणी व्यभिचार, शब्दों का दुरुपयोग काफी बढ़ गया है। शब्द जो मनुष्य के ज्ञानवर्धन और उसे प्रेरणा देने का महत्वपूर्ण साधन है, वह दुरुपयोग करने पर विषतुल्य बन जाता है।
विभिन्न रूपों में होने वाला शब्दों में दुरुपयोग आज हमारा कुछ कम अहित नहीं कर रहा। विश्वास ही नहीं होता किसी के कहे या लिखे पर। इसमें कोई संदेह नहीं कि दुष्ट दुराचारी व्यक्ति भी अपनी वाक चातुरी से अपने को भला सिद्ध कर सकता है। कोई बदमाश लोग शब्द चातुरी के द्वारा चकमा देते हैं कि अच्छों को भी धोखा खा जाना पड़ता है। लोग बिना सोचे विचारे वृत्तियों की उत्तेजनावश चाहे कुछ बोल जाते हैं। किसी बात पर तनिक ताव आया कि दूसरों को गाली गलौज उल्टा सीधा कहना शुरू किया। ऐसी स्थिति में बातचीत का उद्देश्य, अर्थ, आवश्यकता को न समझकर मन चाहे बकते जाना भी वाणी व्यभिचार ही है। फ्रैंकलिन ने कहा है, पैर फिसलने की गलती को ठीक किया जा सकता है, जबान फिसल जाने पर उसे ठीक करना संभव नहीं होता। पता नहीं दिन भर में हमारी जबान कितनी बार फिसलती है, कभी इसका हमने अध्ययन किया है? अपनी ही बात को सब कुछ मान उसे सर्वसम्मत मान लेना वाणी का दुरुपयोग है। इसी तरह व्यवहार में अति चातुरता का होना शब्दों को निर्जीव बना देता है। ऐसी चतुराई से दूसरों के हृदय में अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है और श्रद्धा के अभाव में शब्दों का कोई महत्व नहीं होता। इस तरह हम क्षण क्षण बोलकर, लिखकर तरह तरह से शब्दों का दुरुपयोग करते हैं और वाणी की महत्व शक्ति को क्षीण करते हैं। तथाकथित वाणी व्यभिचार से हम अपना और समाज का इतना बड़ा अहित करते हैं कि बुरे कार्य करने पर भी इतना न हो। किसी भी रूप में शब्दों के इस दुरुपयोग वाणी के व्यभिचार को रोका जाना चाहिए। बोलचाल में, लिखने पढ़ने में, व्यवहार में, जीवन के सभी क्षेत्रों में वाणी की देवी को जनहितकारिणी, ज्ञानदायिनी, परस्पर सुख पहुंचाने वाली मानकर सच्चाई के आसन पर प्रतिष्ठित करना होगा। तब सचमुच वह हमारे लिए कामधेनु ही सिद्ध हो सकेगी।